हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुजीत एसपीएस। तो गैस आज है 12 दिसंबर 2024 और कल ही हमारे जो प्रदेश की जो सरकार है उनके 2 साल कंप्लीट हुए हैं और 2 साल के कंप्लीट होने के बाद जो है हमारी सरकार ने एक बहुत बड़ा जश्न, बहुत बड़ा समारोह जो था वो रखा था और उस जश्न, उस समारोह को देखते हुए हमें ये लग रहा था कि ये जो मीटिंग है इसमें कुछ जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण फ़ैसले जो है वो सरकार लेगी और हिस्टोरिकल डिसीजंस जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है और पिछले काफ़ी दिनों से एक जो पॉलिसी थी, एक जो बात थी वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय जो था, वो बना हुआ था और ये बात थी गेस्ट टीचर्स भर्ती की। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि गेस्ट टीचर्स भर्ती जो है वो हिमाचल प्रदेश में इम्प्लीमेंट हो सकती है। आज उसको जो है वो विधिवत रूप से हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, सुक्खू सरकार ने जो है गेस्ट टीचर्स रिक्रूटमेंट को एक तरह से अप्रूवल दे दी है। इसके अलावा भी और कई महत्वपूर्ण फैसले इसमें जो है वो लिए गए हैं। क्या है वो फैसले? उन सभी फैसलों की बात करेंगे वन बाय वन। स्पेशली जो हमारे एजुकेशन फील्ड से संबंधित हैं, उस पे हम ज़्यादा चर्चा जो है करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप में से कोई हमारे यूट्यूब चैनल पर नया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको जो है वो एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन के फील्ड से संबंधित जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहते हैं, जो एनालिसिस रहते हैं, वो आपको अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम अपनी चर्चा की शुरुआत गेस्ट टीचर्स भर्ती से ही करेंगे क्योंकि काफ़ी एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि हाइप इस भर्ती की जो थी वो बनी हुई है और इसको फाइनली जो है वो अप्रूव कर दिया गया है और ये जो रिक्रूटमेंट है गेस्ट टीचर्स की, वो आप ये कह सकते हैं कि अप्रैल 2025 से जो है इनैक्ट हो जाएगी। यानी कि उससे जो है आप कहेंगे कि 2025 अप्रैल से ये जो है गेस्ट टीचर हमारी भर्ती वो इंट्रोड्यूस कर दी जाएगी हिमाचल प्रदेश में। अब सरकार का ये मानना है कि हिमाचल प्रदेश के कई ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे कि टीचर्स जो हैं वो जाना नहीं चाहते हैं। उन्होंने स्पेशली यहाँ से ज़िक्र किया है साइंस टीचर्स को लेके। उन्होंने कहा है कि साइंस टीचर्स की काफ़ी कमी है हार्ड एरियाज़ में और टीचर्स वहाँ जाना नहीं चाहते हैं और इन सब फैक्टर्स को ही ध्यान में रखते हुए सरकार ने गेस्ट टीचर भर्ती को जो है वो अप्रूवल दी है। अब देखिए गेस्ट टीचर भर्ती में कहाँ-कहाँ से या फिर आप ये बात करें कि ये जो एक तरह से फैकल्टी है गेस्ट वाली, ये कहाँ से कहाँ तक जो है वो पढ़ाएगी। तो इसमें जो है वो आपके जेबीटी की बात करें तो जेबीटी 2 आप यहाँ पे प्रोफ़ेसर तक आप मान सकते हैं कि इसमें जो है वो फैकल्टी रखे जाएँगे, ठीक है? और इसमें जो क्राइटेरिया है वो यही है कि जो एक रेगुलर टीचर की क्वालिफ़िकेशंस होती हैं, वही क्वालिफ़िकेशन इसमें जो है वो रखी जाएँगी। सिर्फ़ आपका एग्ज़ाम या कमीशन की जो एक शर्त है, वो इसमें हट जाएगी, बाकी सारी की सारी जो कंडीशंस हैं, वो सेम की सेम रहेंगी। जेबीटी की बात करें तो जेबीटी को एक तरह से जो पैसे मिलेंगे, पीरियड के बेसिस पे आपको जो सैलरी है, वो मिलेगी और जेबीटी को ₹200 का एक जो है वो पीरियड मिलेगा, यानी कि एक क्लास का, एक पीरियड का जेबीटी को जो है वो ₹200 मिलेगा। वहीं यदि हम बात करें टीजीटी की, तो टीजीटी को जो है वो ₹250 जो है वो एक पीरियड का मिलेगा। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जो हमारे पीजीटी होंगे उनको जो है वो ₹400 जो है वो एक पीरियड का मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें कॉलेज में टीचर्स को जो है वो एक पीरियड का ₹500 मिलेगा, ठीक है। अब जितने क्लासेस आप लगाते हैं उस हिसाब से आपकी जो सैलरी है वो फ्रेम की जाएगी और ये जो सैलरी है वो आपको कंपनीज़ के थ्रू जो है वो मिलेगी क्योंकि ये भर्ती जो है जो कि टेम्परेरी है और स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत ये जो भर्ती है गेस्ट फैकल्टी की वो की जाएगी और जैसे ही रेगुलर टीचर जो है वो आएगा तो उसके बाद उस पर्टिकुलर टीचर को फिर ये जो है क्विट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत ये भर्ती जो है वो की जा रही है, ठीक है। इसके अलावा यदि मैं बात करूँ इसमें तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपको कितना-कितना जो पैसे हैं वो पीरियड के हिसाब से आपको मिलेंगे। लेकिन जब कंपनी आपको जो है वो सैलरी देगी तो अपने चार्जेस भी वो कंपनी जो है वो काटेगी। इसमें इनके खुद के चार्जेस रहेंगे, जीएसटी वगैरह जो भी है। तो वो सब काटने के बाद आपके पास जो है वो आप हिसाब लगा लेना कितना बचेगा। तो कुल मिला के ये सरकार का एक फ़ॉर्मूला है और सरकार का ये मानना है कि हार्ड एरियाज़ में जो है वो टीचर्स की काफ़ी ज़्यादा एक तरह से जो है वो कमी रहती है और जिस कमी को ये फ़िलहाल स्टॉप गैप अरेंजमेंट या फिर आप कहें कि गेस्ट फैकल्टी को इंट्रोड्यूस करके जो है वो पूरा कर सकते हैं। सरकार का ये मानना है कि हिमाचल प्रदेश का जो शिक्षा का जो स्तर है उसमें कमी का एक मुख्य रीज़न है कि जो रिक्रूटमेंट्स हैं
वो नहीं हो पाई हैं टाइम टू टाइम, जिस कारण कि बच्चों की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा अफ़ेक्ट हुई है, जो कि बात बिल्कुल फैक्चुअल है। पहले यदि हम बात करें तो केरला के बाद हिमाचल प्रदेश का जो एक तरह से रैंक था एजुकेशन में वो सेकंड था, लेकिन अब जो है वो 22nd है। और इसीलिए सरकार का ये मानना है कि सबसे पहले जो रिक्रूटमेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो उनको मिलने चाहिए। लेकिन मैं क्या ये पूछना मतलब हम सब क्या सरकार से ये पूछें कि क्या ये जो टैक्टिक्स है, ये जो स्ट्रैटेजी है कि गेस्ट टीचर्स को आप जो है वो लेके आ रहे हैं, क्या वो एक तरह से सही मेथड है कि आप जो हैं इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए इस तरह की प्लानिंग आप जो है कर रहे हैं? और काफ़ी टाइम से तकरीबन 4 से 5 सालों से जो है वो जेबीटी और टीजीटी की भर्तियाँ नहीं हो पा रही हैं। तो क्या इसको हम ये मानें कि शायद दोनों सरकारें, ये नहीं कि अभी जो प्रदेश में जो वर्तमान सरकार है यही इसके लिए ज़िम्मेदार है, पिछली जो सरकार रही है वो भी कहीं न कहीं ज़िम्मेदार है। तो सरकारों का भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान इसमें जो है वो रहा है कि हमारा आज प्रदेश का जो रैंक है एजुकेशन में वो 22nd है, ठीक है? पहले हम जो थे वो सेकंड से सेकंड थे और सेकंड से आज हम जो है वो 22nd में पहुँचे हैं, ठीक है? और इसमें ये हुआ कि हमारा जो गवर्नमेंट सेक्टर है स्पेशली एजुकेशन की बात करें, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा लैप्सेस रहे हैं। उन लैप्सेस में रिक्रूटमेंट एकमात्र कारण नहीं है, इसके अलावा जो एक टीचर का जो इंटेंशन है वो भी इसमें रहा है, ठीक है? और जो स्ट्रैटेजी होती है एक हेड की वो भी उसमें रहा है। तो वहीं यदि हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि अभी भी इम्प्रूवमेंट जो है वो किए ही जा रहा है। और आप देखें कि बड़े-बड़े जो मिनिस्टर्स लोग हैं, जो कि ये मानते हैं कि हमारा रैंक जो है ख़राब होता जा रहा है, उनके बच्चे भी जो हैं वो खुद आप बात करें तो प्राइवेट स्कूल में वो पढ़ाते हैं। तो ऐसे में क्या फिर आपको और तरह की स्ट्रैटेजीज़ अपनानी चाहिए थी, जिसमें कि आप जो हैं वो रेगुलर कमीशन के माध्यम से टीचर को लेके आएँ, एक्सपीरियंस को आप तवज्जो दें, इस तरह की चीज़ें जो थी वो हो सकती थी। लेकिन गेस्ट टीचर, फैकल्टी अब जो है वो हिमाचल प्रदेश में अ, आगामी आपका जो साल होगा और अप्रैल से ये इंट्रोड्यूस कर दी जाएगी। हालाँकि अभी भी मेरा ये स्ट्रॉन्गली बिलीव है कि जो कमीशन है उससे ही भर्तियाँ जो है वो होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने ये सोचा है तो इसमें कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा लैप्सेस जो हैं वो आएँगे और जो युवा काफ़ी टाइम से तैयारियाँ करते जा रहे हैं उनके लिए काफ़ी एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि एक दुखदाई बात है, काफ़ी बड़ा झटका है उनके लिए, क्योंकि अब शायद कमीशन में या फिर जो भी एग्ज़ाम्स हैं, रेगुलर एग्ज़ाम उनमें देरी होना अब जो है वो एक्सपेक्टेड है। और इसके लिए अब यहाँ से जो है वो सरकार को जल्द से जल्द जो है एग्ज़ाम के माध्यम से भी भर्तियाँ जो है करवानी होंगी। इसके अलावा हम दूसरे महत्वपूर्ण फैसले की बात करते हैं एसएमसी के जो यहाँ पे हमारे दोस्त लोग हैं उनके लिए भी एक पीजीटी और डीपीई, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे इनके बैचेस अवेलेबल नहीं थे, तो जब भी रेगुलर इनकी एक तरह से पोस्ट आएँगी तो उनमें से इनको 5% का जो एक रिज़र्वेशन है वो दिया जाएगा। इसके अलावा बात करें तो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में 11 साल कंप्लीट कर चुके डेली वेजेस हैं उनको आज जो है वो रेगुलराइजेशन का जो एक गिफ्ट है वो सरकार ने दिया है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो एक बहुत बड़ी रिलैक्सेशन जो है वो सरकार ने दी है उन सभी बच्चों के लिए जिनकी एज 6 साल पूरी हो चुकी है, तो सरकार ने उनको जो है वो वन टाइम रिलैक्सेशन जो है वो दिया है। क्योंकि एनईपी 2020 के आने के बाद जो है वो ये मानना है कि 6 साल जो है 6 साल का जो बच्चा होगा उसको फर्स्ट क्लास में जो है वो दे दिया जाएगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो था वो 5.5 का जो एक सिस्टम बना था, उसको जो था वो बाद में कोर्ट में चैलेंज किया गया था और उसमें अब सरकार ने जो है वो रिलैक्सेशन दे दी है, वन टाइम रिलैक्सेशन आप इसको कहेंगे। तो कुल मिला के ये थे आज के एजुकेशन की फ़ील्ड से संबंधित कुछ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट्स। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। और क्या लगता है आपको कि गेस्ट टीचर्स की ये जो भर्ती होने जा रही है अगले साल से, क्या इससे जो है वो हमारा रैंक इम्प्रूव होगा या फिर जो सरकार का ये फ़ैसला है मंजूरी देने का गेस्ट टीचर फैकल्टी को, आप इसको किस तरह से देखते हैं? आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।